गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर सा घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। बरसों पहले वहां एक बूढ़ी औरत चंपा बुआ रहा करती थी। चंपा बुआ के बारे में कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र में माहिर थी और उसे किसी से भी लगाव नहीं था। गांव के लोग उसे बदनसीब और क्रूर समझते थे। एक दिन अचानक चंपा बुआ गायब हो गई और उसके बाद उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना था कि चंपा बुआ की आत्मा अब भी उस घर में भटकती है और रात को वहां से चीखें और डरावनी हंसी सुनाई देती है। इस कारण कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कमल काका, चंपा बुआ के घर के पास भी मत जाना, वो बहुत कड़क औरत थी। उसके जाने के बाद से वहां जाने वाले को बस मुसीबत ही मिलती है। कौन जानता है उस घर में क्या छुपा है। शाकिर चाचा कुछ दिन पहले गांव के लड़के गए थे वहां। बेचारे डरे सहमे लौटे, कहने लगे कि घर में दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे कोई उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहता था। रानी बुआ, अरे बच्चों, चंपा बुआ का नाम भी मत लो। कहते हैं उसने किसी को श्राप दिया था और जब वो मरी तो उसकी आत्मा उसी घर में फंस गई। उसके बाद जो भी वहां जाता है डर के मारे कांपता हुआ लौटता है। गुड्डू का दोस्त मनहास, भाई रात के समय उस रास्ते से मत गुजरना। लोग कहते हैं कि उस घर से रात को एक औरत की सिसकियों की आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के 3 दोस्त अनीश, राहुल और राजू इस भूतिया घर की कहानियां सुनकर बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि लोग बस कहानियां बना रहे हैं और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तीनों ने निश्चय किया कि आज रात वे उस घर में जाकर सच का पता लगाएंगे और अपने डर को खत्म करेंगे। रात का इंतजार करते हुए वे अपने दिल को मजबूत बनाए रहे। जैसे ही अंधेरा छाया वे तीनों अपने हाथों में टॉर्च और कुछ सामान लेकर उस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में राहुल ने मजाक में कहा, अगर भूत मिल गया तो हम सीधा भागकर मंदिर में पनाह लेंगे। तीनों ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन उनके दिल में हल्का सा डर भी छिपा हुआ था। जब वे घर के करीब पहुंचे तो पैरों की सरसराहट और रात की खामोशी ने उनके दिलों में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। राजू ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया, जो एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कि कोई चीज सड़ रही हो। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। एक तस्वीर में चंपा बुआ भी थी और ऐसा लगा कि वह उन्हें घूर रही हो। अनीश ने कहा, लगता है ये सब वहम है, लेकिन राजू ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आना चाहिए था। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें फर्श पर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। अनीश ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह चालू नहीं हुई। इसी बीच अंधेरे में एक साया उनके पास आता हुआ महसूस हुआ और एक कर्कश आवाज ने कहा, तुम कौन हो? यह सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह साया धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा विकृत था, जो एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। राहुल ने कांपते हुए अनीश से कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे रह गए। तभी एक जोरदार ठहाका पूरे घर में गूंजा, जैसे चंपा बुआ अपनी जीत का ऐलान कर रही हो। यह सुनकर तीनों ने दरवाजे की तरफ भागने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह खुद से ही बंद हो चुका था। राजू ने घबराकर दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वही साया उनके सामने खड़ा था। वह भयानक आवाज में बोला, यह मेरा घर है, यहाँ किसी बाहरी को आने की इजाजत नहीं है। फिर वह अचानक गायब हो गया। अनीश ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में प्रार्थना करना शुरू कर दिया और ठंडी हवा की तीव्रता कम होने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुद खुद खुल गया।
और तीनों दोस्त वहां से तेजी से भाग निकले। उस रात के बाद तीनों ने उस घर के पास कभी न जाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद किसी ने भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी रात को उस घर के पास से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह चंपा बुआ की भटकती हुई आत्मा है, जो अपने घर में किसी को भी घुसने नहीं दी। अब गांव के लोग उस घर से दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चंपा बुआ की आत्मा अब भी उस घर में बसी हुई है और किसी को माफ नहीं करेगी। चाचा रहीम, अरे भाई, उस घर की तरफ मत जाना, वो चंपा बुआ की आत्मा का घर है। रात को वहां से चीखने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो। दादी अम्मा, बच्चों, उस घर के पास भी मत जाना, चंपा बुआ की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, वो किसी को वहां टिकने नहीं देती। कई लोग गए पर वापस लौटकर नहीं आए। बिल्लू नाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। एक दिन रात में वहां से गुजरा तो लगा जैसे कोई साया मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। ऐसा डर लगा कि फिर कभी उस तरफ नहीं गया।